हाय, मैं हूँ प्रॉफमैन और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं SN1 रिएक्शन, वो भी सिर्फ 5 पॉइंट्स में। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आता है और किसी कंपाउंड में से एग्जिस्टिंग एटम या फिर ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि SN1 में ये जो वन है, ये बताता है कि SN1 रिएक्शन का ऑर्डर वन होता है, जिसका मतलब ये है कि SN1 रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और वो रिएक्टेंट कौन सा है? हेलो एल्केन। पॉइंट थ्री में हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। SN1 रिएक्शन दो स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है उसको सेल्फ आयोनाइजेशन स्टेप कहते हैं। इसमें जो C और X के बीच का बॉन्ड होता है वो X की तरफ टूटता है, हेलोजन की तरफ टूटता है, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ ट्रांसफर हुए हैं, इसलिए हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हमें X माइनस मिलता है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और हमें एक कार्बोकेटायन मिलता है। सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकेटायन पर अटैक करता है और फाइनली अपने आप को ऐड कर देता है कंपाउंड में, और इस तरीके से जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलोजन को इसमें से रिप्लेस कर देता है। इसका जो स्टेप वन है, ये स्लो स्टेप होता है, और जब भी कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है तो जो उसका स्लोएस्ट स्टेप होता है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इस केस में भी जो स्टेप वन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और क्योंकि स्टेप वन में जो रिएक्टेंट है वो एक हेलो एल्केन है, यही रीजन है कि SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेलो एल्केन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखते हैं कि अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड है, तो टूवर्ड्स SN1 सबसे तेजी से 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इसका रीजन ये होता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेप वन उतना ही फास्ट होगा, एंड हेंस ओवरऑल रिएक्शन भी उतनी ही फास्ट होगी। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अगर 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड होगा तो स्टेप वन में 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उसका फॉर्मेशन होगा। इसलिए स्टेप वन सबसे फास्ट कब होगा? जब हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के ऊपर SN1 रिएक्शन करा रहे होंगे। और यही रीजन है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फास्टेस्ट रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट में हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। अगर किसी ने आपसे पूछा कि SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, तो आप बोलेंगे रेसिमाइजेशन के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब रेसिमाइजेशन क्यों होता है यहाँ पर, इसके लिए हम फिर से मैकेनिज्म पर जाते हैं। यहाँ पे जो ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, इसका ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब क्योंकि ये एक प्लेनर ज्योमेट्री है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो या तो सेम साइड जुड़ जाए जिधर हेलोजन जुड़ा था, या फिर ऑपोजिट साइड जुड़ जाए हेलोजन के। और इस केस, इन दोनों ही केसेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50% होती है, यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए 50% टाइम्स न्यूक्लियोफाइल सेम साइड जुड़ता है एंड 50% टाइम्स ये ऑपोजिट साइड जुड़ता है, जिसकी वजह से हमें दो इनैंशियोमर्स मिलते हैं इक्वल रेशियो में। एक होता है डेक्स्ट्रो और एक होता है लीवो। डेक्स्ट्रो जो होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और लीवो उसको उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, यानी कि नेट रोटेशन जीरो हो जाता है, और इस तरीके से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है रेसिमिक मिक्सचर।